पूजा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के समर स्पेशल ऑफर एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं मानसी आपकी होस्ट आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच हमारे इस वेलफेयर और ट्रस्ट के एमडी डायरेक्टर सुमित सर एंड रिस्पेक्टेड राकेश सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी एक बार हमारे डिग्निटरीज के लिए ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। हमारे बीच एक बहुत ही टैलेंटेड वोकलिस्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, the melodious voice owner Kritika Singh Gautam. Please put your hands together for the very beautiful Kritika Singh Gautam. जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ जग से बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। लाइटनिंग ऑफ द लैम्प के साथ हम इस ऑफर और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को स्टार्ट करेंगे। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर डायरेक्टर सुमित सर एंड रिस्पेक्टेड राकेश सर टू प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर लाइटनिंग ऑफ द लैम्प। आकाश की गणेश मंत्र। वक्रतुंड। वेलकम स्पीच के लिए वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर राकेश तिवारी सर टू प्लीज़ कम ऑन द स्टेज फॉर वेलकम स्पीच। मैं चाहती हूँ कि सर आप 2 मिनट के लिए स्टेज पे आएँ। आज पूजा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित समर स्पेशल ऑफर के समापन समारोह में बिहार के कोने कोने से आए हुए सारे सम्मानित पार्टनर, पूजा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के सारे सहकर्मी, आरएम, आरई, सारे बंधुगण, पूजा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के डायरेक्टर मेरे परम मित्र श्री सुमित जी, मैं सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारा उद्देश्य है, हम सबका उद्देश्य है, हम लोग एक एम पे काम कर रहे हैं, एक गोल पे काम कर रहे हैं। हमारा काम है हम समाज में उन लोगों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं या पैसे के अभाव में अपना आगे की शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। हम वैसे वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हम वैसे समुदाय के लिए काम कर रहे हैं जो समुदाय रियल मायने में पैसे के अभाव में आगे की शिक्षा नहीं ले पा रही है। तो ये हमारे संस्था का पहल है, ये बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय कदम है। आज के डेट में समाज में उस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं जिन बच्चों को सही मायने में ड्रेसिंग सेंस नहीं है, वो शहर मूव नहीं कर सकते हैं, उनको मेट्रोज में हम लोग एडमिशन दिलाने का कार्य कर रहे हैं। कि आज के डेट में हम लोग बिहार में नंबर 1 पे कार्य कर रहे हैं। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उस वर्ग तक कैसे पहुंचे, उस बच्चों तक कैसे पहुंचे जो बच्चा रियल मायने में शिक्षा से वंचित है। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में एक स्किल डायनामाइट का प्रयोग करें, स्किल डायनामाइट बनाएं। तो आज के डेट में पूजा एजुकेशन के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपको पता है एक बहुत बड़ी टीम के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग किसी भी आयोजन को पटना में बुलाते हैं, आपको बुलाने के पीछे मोटो ये होता है कि हम आपका सर्वांगीण विकास करें। हमारे साथ चाहे जुड़ा हुआ एम्प्लॉय हो या जुड़ा हुआ पार्टनर्स हो, उनके खुद का कौशल का विकास होना चाहिए। जब आपका कौशल का विकास रहेगा, आपका स्किल डेवलप रहेगा, तो डेफिनेटली मार्केट में आप जब जाएंगे तो उन बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उन बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे, उनके अच्छे शिक्षा के लिए बात करेंगे। हम लोग अपने ट्रस्ट का
एक प्रयोग स्थल बनाए हुए सासाराम को। यदि कोई भी चीज हमको इम्प्लीमेंट करना होता है, कोई भी नया कार्य करना होता है, तो हम लोग सासाराम से प्रयोग करते हैं। यदि सक्सेस रेट मेरा अच्छा रहा तो हम लोग पूरे बिहार में सर्कुलेट करते हैं। आज के डेट में हम लोग बड़ा मजबूती के साथ सासाराम में कार्य कर रहे हैं। सासाराम से सारे आए हुए पार्टनर्स का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे मित्र जो सुमित जी डायरेक्टर हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ इनोवेटिव सोचते रहते हैं। ये ऑफर्स, जिस समर ऑफर के लिए हम लोग आए हुए हैं, ये किसी दूसरे का नहीं, ये खुद का, इनका अपना डिजाइन किया हुआ है। तो मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि पूरा इनोवेशन इनका है, पूरा सोच इनका है, और उनका सपना है कि जो हमसे जुड़े हैं हम उनको सक्षम बनाएं, समृद्ध बनाएं, समाज में खड़ा हो उस तरह की बनाएं। लोग का कहना है कि पूजा एजुकेशनल ट्रस्ट वाले कंसल्टेंट का फैक्ट्री बनाए हुए हैं, हर साल नया कंसल्टेंट पैदा करते हैं और मार्केट में छोड़ देते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। हम लोग आपका कैपेसिटी बिल्ड करने का कार्य कर रहे हैं। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन, सही चीज बताने का, सही करियर काउंसलिंग करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं, कि ताकि आप जब भी मार्केट में जाएं, किसी का करियर काउंसलिंग करें तो रियल मायने में अगला को पता हो कि जो हमारा एक्सपर्ट आया है वो रियल मायने में बुद्धिजीवी है। हम लोग मार्केट से किसी को भी उठाते हैं, किसी को भी सेलेक्ट करते हैं, किसी को भी एज ए पार्टनर चूज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उनको कंसल्टेंट का फैक्ट्री बना रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि हम लोग उनको स्किल युक्त बनाते हैं, कौशल युक्त बनाते हैं। हम उनके अंदर वो सारी प्रतिभा देने की कोशिश करते हैं, स्किल की सारी विधा देने की कोशिश करते हैं, सारी कला देने की कोशिश करते हैं कि वो स्किल युक्त हो जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। हम लोग मार्केट में कोई भी आरएम है, हमारे सारे आरएम यहाँ एकत्रित हैं, उस सारे आरएम को हम लोग इंडिपेंडेंट कार्य करने की छूट देते हैं। हम लोग ये कभी मना नहीं करते हैं कि आप कोई भी डिसीजंस लेने में हेजिटेट होइए, और उनके कैपेसिटी बिल्ड के लिए आपको पता है हमारे कुछ आरएम है या आरई है जो अपने हाउस के इंटरनल स्टाफ्स हैं, उनको एप्स पे दिक्कत होती है, या कोई भी नया इंप्लीमेंट होता है तो उनको दिक्कत होता है। ये बात हम लोग को पता है कि आपको लगता होगा कि हम लोगों को परेशान करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनी का सोच है कि हम आपको उन सारे चीजों से, वो सारे गजेट से युक्त करें, कि ताकि कल के डेट में आप जब मार्केट में रहे, आपको जहां भी परेशानी हो तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन वही मिल जाए। तो इस सपना के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। Now I would like to request our respected director Sumit sir, please come on the stage for address the gathering. मैं आप सबका अपने दिल की जो होता है ना, हृदय की सबसे अंतिम गहराइयों से सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों ने हमारे सपने को, पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के सपने को अपना सपना बनाया। इसके लिए मैं फिर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके प्रयास के बिना हम लोग कुछ नहीं थे। हमारी इंटेलिजेंस, हमारे R&D रिसर्च कोई काम नहीं करते जब तक आपका प्रयास, जो कि धरातल पे जिसको एग्जीक्यूशंस पार्ट बोलते हैं हम लोग, अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई में एग्जीक्यूशंस पार्ट बोलते हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका एग्जीक्यूशंस प्रॉपरली ग्राउंड पे हो जाए। तो हम लोग सिर्फ स्ट्रेटजी बनाते हैं, बना के आप लोग को बता देते हैं, बताते कि आप पे थोप देते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप लोग के एफर्ट से वो सारी चीज़ें एज इट इज़ पूरी भी हो जाती हैं। जिस कारण से इतने शॉर्ट पीरियड में इसलिए बोल रहा हूँ कि भले ही हमारा ग्रुप, हमारा ट्रस्ट, हम लोग 2010 से काम कर रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्रीज में, और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में छोटा बड़ा आदमी काम कर रहा है, लेकिन
जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, ये लिटरली जो हम लोग एग्जिस्टेंस में आए, जिस काम को अभी हम कर रहे हैं, ये हम लोग 2019 में आए। 2019 और 2022 के बीच में 2 साल ऐसा था जो कि भयंकर महामारी से, एक भयंकर पेंडेमिक से हम मतलब पूरा देश, हमारा पूरा देश ग्रस्त था। उस पीरियड में भी, उस पेंडेमिक में भी आप लोग के सहयोग से, हमारे सहयोगी जितने लोग हैं, पटना ऑफिस में जो वैकेंट टीम काम कर रही है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो वैकेंट टीम काम कर रही है, जो ग्राउंड के मोबिलाइजेशंस में लोग काम कर रहे हैं, और जो चैनल पार्टनर में, किसी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, स्पेशली मेरे द्वारा। आप सबके सभी छोटे बड़े सहयोग के कारण ही आज मेरी कंपनी जो है, इस वर्टिकल में हम लोग पूरे सीने चौड़ा करके 56 इंच का सीना करके बोलते हैं कि वी आर ऑन नंबर 1 पोजीशन, और लिटरली हम नंबर 1 पोजीशन पे हैं इन टर्म्स ऑफ काउंट्स। सबसे पहला आता है नंबर 1 पोजीशन में काउंट्स के हिसाब से। हमारे आसपास में कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी व्यक्ति या किसी भी, मतलब जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, 100 करोड़ की यूनिवर्सिटी एसेट्स लगा के जो यूनिवर्सिटी बना के लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट एक्रीडिटेशन लेके बैठे हुए हैं, जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम जितना मोबिलाइजेशन करके देते हैं उसका 25% वो खुद से नहीं कर पाते हैं, डिफरेंट दूसरे स्टेट से। तो ये हमारा, ये सब कुछ कंप्लीट होता है आप लोग के प्रयास से, आप लोग के सहयोग से। इसके लिए हम लोग तरह तरह की स्कीम्स, तरह तरह की इनोवेशनल स्कीम्स आप लोग के लिए सोचते रहते हैं। उस स्कीम के सोचने के 2-3 मायने हैं। एक तो मायना है मतलब एक तो इसका क्या फायदा है कि हम आपको, जैसे सर ने बताया, कि हम आपको अपने सारे लोग, हमसे जुड़े हुए सारे लोगों को, वो चाहे हमारे एम्प्लॉइज हों, हमारे चैनल पार्टनर हों, लास्ट ईयर हमने अपने चैनल पार्टनर को इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का नाम दिया, हमारे IBCs हों, सबके लिए हम लोग उनके स्किल्स को बढ़ाने का काम करते हैं, स्किल्स उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये ठीक है, एक सेरेमनी है, एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस को लाना है, कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए। वो कॉन्फिडेंस जब तक आप पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप उस कॉन्फिडेंस का फायदा कंपनी को दिलाएं, या जब भी यहाँ से आपको क्विट करके कहीं स्किप करके आगे जाने का मौका मिले, आप जरूर जाएं। और जब आपके अंदर ये सारी चीजें, खूबियां आ जाएंगी, तो आपको फिर कहीं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मौजूद, इस हाउस में मौजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2019 में हम लोगों ने कारवा, हमारे परम मित्र राकेश तिवारी जी के माध्यम से, एक सिंगल आदमी थे इस पूरे प्रोजेक्ट में, जिन्होंने मुझे कन्विंस किया इसके लिए कि हाँ, आप स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स में हम लोग काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, हमारे पास बच्चों का फुटफॉल है, क्यों नहीं इस स्कीम पे भी काम किया जाए। तो मैं एक बार चाहूँगा आप सबको तालियों के साथ फिर से राकेश तिवारी सर का स्वागत करें कि उन्होंने इस बिजनेस में मेरी एंट्री कराई। अभी तक 3 सालों में, लास्ट ईयर से हम लोगों ने इनोवेशंस किया था कि हम क्यों ना एक छोटा सा अवार्ड फंक्शन करें। अवार्ड फंक्शन में क्या होगा कि डायरेक्टली आप लोग को कंपनी के जो भी फायदे हैं वो दिखेंगे, और फायदे के साथ साथ आप लोग के अंदर दूसरा जुनून आएगा। हम किसी नए अपने IBC से मिलते हैं, या हमारे RMs जितने लोग हैं, REs या मेरे कोई भी एम्प्लॉय किसी नए आदमी से मिलता है, हमारा सबसे पहला लाइन क्या होता है? हम सिर्फ यही बात बोलते हैं कि सिर्फ एक बार आप हमारे ट्रस्ट के साथ एक एडमिशंस दो, या जो भी चीजें होती हैं, आप एक बार हमारे साथ जुड़ो। उसके बाद अगले साल के सीजन के फरवरी में जब सीजन चालू होता है ना, पहला कॉल आपका आएगा हमारे लोग के पास, हमारे RMs के पास। क्यों बात यही बोलते हैं ना हम लोग यही बात बोलते हैं। तो एक है, क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि हमें अपने परफॉर्मेंस पे, हमें अपने कॉन्फिडेंस पे, हमें अपने इंटीग्रिटी पे, हमें अपने ट्रांसपेरेंसी पे एक विश्वास हो चुका है, हमें अपने ट्रूथ पे एक विश्वास हो चुका है कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, हमारी संस्था के द्वारा कोई भी ऐसा स्टेप्स नहीं होगा जिससे किसी को भी कोई परेशानी हो। एक एक आदमी के एफर्ट से कंपनी आज इस पायदान पे पहुंची है कि हम बिल्कुल सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि वी आर ऑन नंबर 1 पोजीशन, हमारे आसपास में भी कोई नहीं है। और ये हमारा ही नहीं रिव्यू है, ये जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ इंडिया में जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उन सबको पता है। आप लोग के एफर्ट के कारण हम लोग 2019 में
यूनिवर्सिटीज खोजते थे कि कहाँ है नैक ग्रेड ए यूनिवर्सिटीज, नैक ए प्लस यूनिवर्सिटीज कहाँ है, हम लोग ढूंढते थे। बट आप लोग के सहयोग से और आप लोग के योगदान से अब यूनिवर्सिटीज पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को ढूंढती है कि पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट हमारे साथ काम करे। और मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस अवार्ड फंक्शन से, अभी अवार्ड सबको दिए जाएंगे, मैं आप सबको, जितने हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, जितने हमारे पार्टनर्स आए हैं, मैं उन सबको ये कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहता हूं कि आप इसी एफर्ट के साथ, इसी मेहनत के साथ लगे रहिए। कंपनी का ग्रोथ जिस रेशियो में होगा, मैं इस प्लेटफॉर्म से दावा के साथ कहना चाहता हूं, उससे डबल स्पीड में आपका प्रोग्रेस और आपका करियर का ग्रोथ होगा इस कंपनी के साथ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। बाकी आप मैडम अपना अगला प्रोग्राम जो भी है स्टार्ट कराइए। ठीक है, थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू। इसके बाद हम गोविंद सर को बुलाना चाहेंगे स्टेज पे, जो हमारे आरएम हैं, और मैं चाहूँगी कि सर आप स्टेज पे आके 2 शब्द बाकी लोगों के लिए बोलें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज गोविंद कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल I am doing a warm welcome all of you on behalf of Puja Educational Welfare Trust, and I am also introducing you to our trustee Mr. सुमित सर and राकेश सर। जैसा कि सर लोगों ने बताया कि हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, और वो भी बिहार के बच्चों में उनकी उच्च शिक्षा और सही मार्गदर्शन के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे साथ बिहार में अप्रोक्स 150 से 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। चैनल पार्टनर भी हमारे साथ बहुत लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। हम लोग का एक ही उद्देश्य होता है, हमारे कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। यह एक बड़ा विजन है, बट एक दिन में पूरा भी नहीं होने वाला है। और जैसा कि सर ने बताया कि वाकई हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार में नंबर 1 है, और एक गर्व के साथ, जैसा सर ने बोला, हम लोग भी बोलते हैं और हमारे सारे एम्प्लॉय बोलता है कि हम लोग बिहार में पूजा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट नंबर 1 है। जैसा कि सर ने बताया, डायरेक्टर सर ने, हमारे सुमित सर ने, कि कुछ हमारे पास भी ऐसे कॉल आए थे अभी हाल ही में पटना से ही कि सर आप लोगों ने हमको आ रहा है जीना हराम कर दिया है, आप हर जगह पार्टनर बना रहे हैं, हर जगह एम्प्लॉय को खड़ा कर रहे हैं, हर जगह ऑफिस खोल रहे हैं, सर हम लोग क्या करें। उनका एक ही जवाब था, आप लोग हमारे साथ जुड़ के काम करिए। थैंक यू ऑल। Thank you so much. So now I would like to request Sabina Raza on the stage for some words. It's a great thing to be part of this Puja Education Welfare Trust. बहुत लोग, मुझे अभी हमारे बहुत सारे पार्टनर्स को पता नहीं कि आई एम नॉट इन दिस कंपनी। अभी भी मैंने फ़ोन कैरी किया हुआ है एंड आई एम लाइक इन टू टच विद ऑल द पार्टनर्स। सारे लोग हैं, वो मुझे बोलते हैं मैडम आप कोई कोना आप लोग नहीं छोड़ते हैं। कोई पुराना आदमी बोलता है, बोले आप लोग पूरा मुजफ्फरपुर और आपने सीतामढ़ी का तो एक कोना, एक डिस्ट्रिक्ट, एक ब्लॉक नहीं छोड़ा आपने, तो सब जगह तो आप ही लोग हैं। एंड अबाउट द बिजनेस एंड एवरीथिंग दैट इज़ वेल नोन एंड सब जानते हैं बिजनेस का क्या है, हमने क्या मतलब सभी लोग को पता है पूजा एजुकेशन इज इन अ पोजीशन ऑफ नंबर 1, नो डाउट इट्स नंबर 1 कंपनी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन द कंपनी। पर जोरदार तालियां होनी चाहिए निखिल जी के लिए। अब आज मैं आभारी हूँ सुमित सर के, राकेश सर का, सबसे ज़्यादा गोविंद सर को, जो हर महीना में 4 बार 5 बार जा कर हमारे ऑफिस में हमेशा मार्गदर्शन दिए, हमेशा रास्ता बतलाया कि निखिल जैसे कीजिए वैसे कीजिए, और आज हम इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। और मैं अपना थोड़ा सा आभार व्यक्त करना चाहूँगा औरंगाबाद टीम को, जो हमारे राजू जी भी आए हुए हैं, रंजीत जी आए हुए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी हमको और कदम से कदम मिलाकर साथ दिया, जो आज हमको इस मुकाम पर पहुँचाए हुए हैं। और आगे भी भरोसा दिलाता हूँ किसी जुनून के साथ आगे हम काम करते रहेंगे, और कंपनी को जितना आगे बढ़ाना चाहे उतना में हम खड़े रहेंगे। और जो मार्गदर्शन को राकेश सर, सुमित सर दिए, इसका हमेशा आभार व्यक्त करता रहूँगा। इसके बाद मैं चाहूँगी विष्णु तिवारी जी को स्टेज पे बुलाना, और चाहूँगी सर आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ से शेयर करके, और एक बार विष्णु तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। नमस्कार, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ रहते हुए जो पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ने इतनी बड़ी टारगेट दिया था और इतनी खूबसूरती से हम लोगों ने उसको अचीव भी किया। बहुत लोगों ने अचीव नहीं भी किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगले बार आप अचीव कर पाएंगे। इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।
दूसरी बात कि हम लोग एजुकेशन के जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो सबको पता है कि हमें कैसे काम करना है और क्या हमें मिलता है, क्या बताना है, लेकिन कुछ जो बातें होती है, जैसे यहाँ जो हम लोग अभी सेमिनार में आते हैं, और ऐसा नहीं कि बस हम लोग यहाँ पे अवार्ड लेने आते हैं या फिर अचीवमेंट्स को दिखाने आते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि हम इसलिए आते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे यहाँ बात करने का मौका मिल रहा है, तो हमें जब भी हम जाते हैं कहीं सेमिनार में, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम किस लेवल से बात कर सकें और लोगों से मिल सकें। और सबसे बड़ी बात कि क्या क्या पॉइंट्स हमें काउंसलिंग में होना चाहिए, काउंसलर में होना चाहिए। यहाँ पे जैसे सुमित सर ने बात किया, राकेश सर ने बात किया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे आकर। हम जैसे काम कर रहे हैं पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, ऐसे ही काम करते रहेंगे। और ये जो फैमिली अभी दिख रहा है कि मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको बहुत बड़ा करना है और हर डिस्ट्रिक्ट में हर कॉलेज के नाम पे होना चाहिए कि पूजा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट कब आएंगे हमारे साथ काम करने के लिए। ये फीलिंग हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पास होनी चाहिए और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम इतनी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगे। ज़्यादा तो मैं बस इतने पे विराम करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं 2 लाइन शायरी बोलना चाहूँगा कि आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी होनी चाहिए। आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीब बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, मंजिल आवाज देगी, सफर जारी रखो। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कृष्ण मोहन जी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम कृष्ण मोहन यादव है और मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ। आज से मैं बहुत दिनों से DDU GKY प्रोजेक्ट में मोबिलाइजेशन का काम करता था, बट इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं था। और पिछले साल जो है हमारे एक मित्र मिले जो कि हमारे साथ काम कर चुके हैं, उनका नाम है अलग कुमार, और वो मुजफ्फरपुर में मिले और उन्होंने ही हमको गोविंद सर से मिलाए और इस काम के बारे में बताया गया। और मैं पिछले साल से कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा करने का, बट मेरा जो हो रहा है सो हमारे मेहनत के दम पे है। और मैं हमेशा से ये उम्मीद रखता हूँ कि पूजा एजुकेशनल वेलफेयर एंड ट्रस्ट के साथ जुड़ा रहूँगा और अच्छा काम करके आप लोगों को दिखाऊँगा। और मेरा अभी तक का जो अचीवमेंट है वो मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सुमित सर बोलते हैं कि कृष्ण मोहन तुम अच्छा कर रहे हो, इसलिए जो है हमको थोड़ा सा उत्साह मिलता है। और मैं रेगुलर इस फील्ड में टिके रहूँगा और रोज़ सीखता हूँ और बच्चे का काउंसलिंग करते रहता हूँ। धन्यवाद। प्रेम जी ऑन द स्टेज। सर आप स्टेज पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। सो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर प्रेम जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पढ़ाई लिखाई किए थे उसके अनुसार से हम पूरे बेरोजगार थे। मेरा नाम पूरा प्रेम बहादुर सिंह लिखा जाता था। उसके आगे हमको समझ में नहीं आता था कि कुछ लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लेकिन राकेश सर का देन है कि मेरे नाम के सामने प्रेम सर लगा। सर के साथ विश्वास के साथ काम करते हैं और करीब करीब आशा नहीं उम्मीद रखते हैं कि सासाराम डिस्ट्रिक्ट से हमारा कम से कम अच्छा ही एडमिशन होता है। एडमिशन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बोले थे कि एडमिशन जो बच्चा जिस लायक है उसी मोड में उसको एडमिशन करानी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी सबक है। इतना कह करके हम अपने वाणी को। थैंक यू सो मच प्रेम सर। इसके बाद मैं स्वाति जी को स्टेज पे बुलाऊंगी। मैम आप आके स्टेज पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, मुझे इतना रिस्पेक्ट, इतना कुछ देने के लिए पूजा एजुकेशन के थ्रू। पूजा एजुकेशन सच में बहुत अच्छा है। मुझे इसके साथ जुड़ के बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है कि अपने इतने अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं जुड़ी हूँ। यहाँ पे बच्चों को स्टूडेंट्स के साथ काम करने में इतना मज़ा आता है, हर एक पार्टनर के साथ काम करने में इतना मज़ा आता है। और जब सर ऑफ़र लॉन्च करते हैं सब एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि अब तो बस परफॉर्म करना है। तो मैं इसी के साथ आगे और काम करना चाहूँगी और पूजा एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी। सर मुझे निकाल भी देंगे तो भी नहीं छोड़ना चाहूँगी। थैंक यू सर। Nand Kishore ji on stage, so kindly share his experience. Good morning all of you. मैं नंद किशोर प्रसाद जायसवाल, आपकी बेटियां पश्चिमी चंपारण जिला के 25 किलोमीटर पश्चिम एक गांव में रहता हूँ। और गांव की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग सिंपल इंटर BA या मैट्रिक करना चाहते हैं, नहीं जानते हैं कि उनकी नौकरी कैसे मिलेगी। लेकिन इस ट्रस्ट के माध्यम से
उनके अंदर जो जागरूकता पैदा हो रही है ना, जो उनके माताओं के, उनके बच्चों के द्वारा जो दुआएं मिलेगी इस पूजा ट्रस्ट के डायरेक्टर या अन्य जो भी है ना हैं, उनको मैंने बहुत बहुत जो है कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। Thank you so much, sir. Now I would like to request Miss Kajal on the stage to share her experience. Very very delightful. Good morning to all of you. अपने जो मैंने करियर स्टार्ट किया है, जो मेरा प्रोफेशनल करियर है वो तो है ही, प्लस जो मेरा ये साइड बिजनेस के तौर पे मैंने इसको यूज़ किया है, लेकिन मैं इसको और भी ये करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं इसको बिजनेस ना मान के बहुत सारे बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है कि कैसे आपको क्या चूज़ करना है, पैसे के लिए नहीं, बस उनके करियर के लिए, ताकि मुझे जो परेशानी फेस हुई, हो सकता है किसी बच्चे को हो रही हो तो वो उसको ना फेस करना पड़े वो चीज़। तो इसी चीज़ के लिए मैं मतलब ये कर रही हूँ कि हाँ, कल को जो चीज़ मैंने फेस किया कल कोई दूसरा बच्चा ना फेस करे, इस वजह से मैं मतलब इसके साथ जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे काम करके। एज अ करियर भी मैंने यहाँ स्टार्ट किया, तो मैं चाहूँगी कि मैं इसके साथ और भी आगे बढ़ूँ और अच्छे से अच्छे परफॉर्म करूँ और आप लोगों को जो भी टारगेट हमें देंगे वो टारगेट को अचीव करूँ। I'd like to request Rohit ji on the stage to kindly share his experience. Please put your hands together for Rohit ji. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभिषेक तिवारी जो कि किसी दिन मेरे द्वारा ही कंप्यूटर की शिक्षा भी लिए थे और आज वे हमको लीड करते हैं, हमको मार्गदर्शक देते हैं, तो ये एक बड़ी ही उपलब्धि, ऊंचाइयां पाने के लिए अभिषेक को पर्सनली बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा जुनून है अभी और भी कुछ उन करेंगे, और इतना ही कहकर अपने बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Please put your hands together for the very beautiful Kritika Singh Gautam. ये हमें बेवफा वो नहीं, फिर बचा क्या हुई इंतजार की, इत्तेहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर बचा क्या हुई इंतजार की। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। बहुत धमाकेदार गाने आपने सुने एंड मुझे पूरा भरोसा है आपने एंजॉय भी किया होगा। ओके, सो अभी हमारे डायरेक्टर, हमारे एमडी सुमित जी की वाइफ भी यहाँ पे आ चुकी हैं। सो मैं चाहती हूँ एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो अब हम फेलिसिटेशन के लिए स्टेज पे हमारे एमडी को बुलाएंगे और हमारे रिस्पेक्टेड राकेश सर को भी बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि गोविंद जी एंड स्वाति जी स्टेज पे आ जाएं टू फेलिसिटेट सुमित जी with some fresh flower and bouquet. Please make a big round of applause. गोविंद जी और स्वाति जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी टू फेलिसिटेट राकेश सर with some fresh flowers and bouquet. So now the time is here और हम अपना पहला अवार्ड सेरेमनी शुरू करने वाले हैं। So before that मैं चाहती हूँ please put a big smile on your face and please make a big round of applause for all of you. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बड़ी सी स्माइल के साथ। ओके, so फर्स्ट राउंड ऑफ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं फिर से सुमित सर को,
मैम को और राकेश सर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी ताकि आप हमारे जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी हीरोज़ हैं, पार्टनर्स हैं, उनको अवार्ड आप अपने हाथों से दें. सो प्लीज़ वेलकम सुमित सर, मैम एंड राकेश सर. तो सबसे पहला नाम अवार्ड के लिए जो है वो है SK मिश्रा. इट्स अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, तो बिल्कुल मायूसी नहीं होनी चाहिए, ठंडी ठंडी सी नहीं होनी चाहिए, तालियां कंटिन्यू बजती रहनी चाहिए. अशोक कुमार. बलेंद्र ठाकुर. आलमजी. सोनू कुमार. रितेश कुमार. अमित पाठक. संतोष कुमार. ऑल आर चैंपियन एंड अचीवर. तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सबके लिए. मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था जिसमें पूजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन का ऐड आया और मैं ऐड देख करके कॉल किया और मेरी बात रंजन पांडे सर से हुई. उनसे बात करके मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला और अच्छा लगा. मुझे लगा कि कोई सपोर्ट करने वाला है और मैंने अच्छे से काम किया और आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ. मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही पूजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन से मुझे अच्छा सपोर्ट मिलते रहे तो मैं रक्सौल से बहुत अच्छा काम करके दूँगा. ये सारा श्रेय पूजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन को जाता है. जी धन्यवाद. सो भी हमारे काउंसलर्स के क्या थॉट हैं हमारे कंपनी के बारे में, पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में हमारे काउंसलर्स क्या सोचते हैं, इसके वीडियो क्लिप्स आप अभी हमारे LED स्क्रीन पे देख पाएंगे. पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट उन बच्चों के लिए बेहतर मार्गदर्शक है जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं. मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ सुमित सर का, जिन्होंने हम सबको एक बेहतर मौका दिए अपने समाज को उस शिक्षा से जोड़ने के लिए. थैंक यू सुमित सर एंड थैंक यू फॉर ऑल पूजा एजुकेशनल ऑल मेंबर्स. पूजा एजुकेशन के तहत मोबिलाइज करके कुछ सपोर्ट मिला. डायरेक्टर ऑफ JICT कंप्यूटर फॉर जो पूजा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के साथ पार्टनर बनकर विगत 5 वर्षों से एजुकेशन सर्विस सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं. Today is a very special occasion for all of us. That is prize distribution ceremony of summer special. I have been working here for the last 2 months approximately, and it's a great experience for me to work for the PWT. The whole environment of the organization is very pleasant, and the staff members were very supportive. तो एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा के हमारे MD का और रिस्पेक्टेड राकेश सर का भी बहुत बहुत स्वागत करें. ओके, सो जब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो तो तालियां बजती रहनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ फॉर योर अचीवमेंट, दिस इज़ फॉर योर वर्क, द हार्ड वर्क यू हैव डन. सो उसके लिए है तो आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए. ओके, सो फॉर सेकेंड राउंड I have the first name of Prem Kumar. जोरदार तालियां होनी चाहिए सर. आपको फोन मिला है, आप कह रहे थे कि नाम के आगे सर लग गया, देखिए फोन भी मिल गया. विष्णु कुमार. तो अब बारी है लैपटॉप की और इसमें भी हमारे थर्ड राउंड में भी 2 लोग हैं जिन्हें यहाँ से अभी लैपटॉप मिलने वाला है. द थर्ड राउंड फर्स्ट नेम इज विष्णु तिवारी. जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबके लिए. सो सबसे पहला नाम जो मेरे पास है वो है तुलिका झा. तो मैं चाहती हूँ एक बार तुलिका झा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. कम ऑन एवरीवन. यहाँ के काफ़ी सारे एम्प्लॉय बहुत ही अच्छे हैं कि हर साल कि सब एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट भी होता है. उसी के हिसाब से पिछले साल हमारी सैलरी भी इंक्रीमेंट हुई थी और ये मेरा तीसरा सीज़न है. इसी के साथ मैं सुमित सर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ. मैं अनीता कुमारी. रियली में मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं
काम क्या करती थी, क्या करने आ गई हूँ। मैं थैंक यू राकेश सर को बोलना चाहूँगी कि राकेश सर ने मुझे बहुत मेहनत किया था और मुझे लगा कि मैं सक्सेस हो गई हूँ इस फील्ड में। थैंक यू सुमेश सर, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा, एंड थैंक यू मैम। मेरा 1 साल वर्क करते हो गया पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट में, और ये बात सच है कि काउंसलिंग करना इतना आसान नहीं होता है। काउंसलिंग करना बहुत टफ काम है। मैं पूजा एजुकेशन के साथ अभी 6 मंथ से काम कर रही हूँ, और मैं जब आई थी इस कंपनी में तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, मेरे को आता नहीं था स्टार्टिंग में कुछ। फिर धीरे धीरे अभिषेक सर, प्रिय सर, गोविंद सर, सारे लोगों ने मेरा हेल्प किया। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माय नेम इज़ पूजा कुमारी, मैं बेतिया ऑफिस से हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सर इस पूजा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट बेतिया ऑफिस से ही स्टार्ट किए थे, जहाँ पे मैं अभी अवेलेबल हूँ। मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो गया। मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था कि एजुकेशन क्या है, ये हम किसी और को क्या समझाएंगे। बट सुमित सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसने मुझे सपोर्ट किया कि आप इसमें ट्राई करो, आपको और नॉलेज हमारी कंपनी देगी। और मैं अभी इस लेवल पे हूँ कि मैं किसी और बच्चे को समझा रही हूँ कि हाँ एजुकेशन क्या है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मुझे ये मौका सुमित सर ने दिया, एंड थैंक यू सुमित सर एंड गोविंद सर, अमित सर एंड एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं प्रेसर सासाराम के ब्रांच पे काम करती हूँ। 2 मंथ में ही मैं काम करती हूँ, मगर 2 मंथ में ही मुझे मेंटली, फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिला है पूजा एजुकेशनल से, इसलिए मैं पूजा एजुकेशनल को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ दिव्या कुमारी फ्रॉम सासाराम ब्रांच। मैं पिछले 1 ईयर से जॉब कर रही हूँ पूजा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट में, और मुझे इस कंपनी में काम करके बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं अभी जॉब छोड़ने वाली थी, बट अब डिसाइड की हूँ कि जॉब नहीं छोड़ूंगी। और मैं पिछले ईयर सिर्फ 12 एडमिशन दी थी, बट इस ईयर मैं 25 एडमिशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। गुड आफ्टरनून, मैं मिली झा, पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट पटना हेड ऑफिस में एज ए काउंसलर कार्यरत हूँ। काउंसलर की ज़िंदगी जियो, यहाँ वर्क मत करो, और वही सोच के मैं ज़िंदगी जी, और मेरी मेहनत आज किसी से छिपी नहीं है। 3 मंथ में 32 एडमिशन दे चुकी हूँ। थैंक यू सुमित सर एंड थैंक यू पूजा एजुकेशनल के सभी मेंबर्स। To announce the biggest prize of this award ceremony of Puja Educational and Welfare Trust. मैं और सारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप किस बेसिस पे बाइक दे रहे हैं, क्योंकि आपने किसी को बैंड दिया, मतलब स्मार्ट वॉच दिया, किसी को स्मार्टफोन दिया, किसी को लैपटॉप दिया, और अब आप बाइक देने वाले हैं। सो किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि हम गिफ्ट क्या दे रहे हैं? हमने एक पैरामीटर बनाया हुआ था समर स्पेशल ऑफर का, जो कि काउंट्स पे डिसाइडेड था कि कितने काउंट्स एडमिशन। 15 दिन का हमारा स्पेशल ऑफर था, 15 जून से लेके 10 जून से 25 जून का था। बीच में जो ये अग्निवीर वाले जो 3-4 दिन के स्ट्राइक्स हो गए, तो हमने 3 या 4 दिन का उसमें टाइम बढ़ाया था, एक्सटेंशन किया था, क्योंकि सब लोग का डिमांड था कि सर हम लोग 3-4 दिन काम नहीं कर पाए हैं। उसमें हमने स्लॉट्स बनाए थे कि इससे स्लॉट पे अगर 15 दिन में आप इतना एडमिशन्स देते हैं तो आपको स्मार्ट वॉच है, किसी को टीवी था, एसी था, लैपटॉप थे, और उसके बाद से सबसे जो मेगा प्राइज था वो बाइक था। बाइक के लिए 15 दिन में 50 एडमिशन्स करने थे, और उस 50 एडमिशन्स को किया है निखिल जी ने, जो कि हम लोगों ने तो 50 एडमिशन इसलिए बाइक का नाम इसलिए डाला था कि शायद कोई अचीव नहीं करेगा। 15 दिन में 50 एडमिशन कैसे पॉसिबल है? कोई एक आदमी, कोई एक टीम, 2 आदमी की टीम 50 एडमिशन कैसे कर सकती है? मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये प्राइज भी कोई स्क्रैच कर पाएगा, बट इन्होंने किया है। काफ़ी शुभकामनाएं हैं हमारी। आप ऐसे ही निखिल जी कर आगे बढ़ें अपनी टीम के साथ, अपनी टीम को लेके। मतलब मैं हर बार हर मीटिंग्स में ये बात बोलता हूँ, एडमिशन्स तो आ जाते हैं, एडमिशन्स मैं अपने काउंसलर्स को ही बोलता हूँ जो थक जाती हैं कि जी नहीं हो रहा है एडमिशन्स, नहीं हो पा रहा है। मैं बोलता हूँ पहला 10 एडमिशन्स करो। पहला 10 एडमिशन करने में तुमको 3 महीना लगेगा, वो 10-50 कब हो जाएगा तुमको पता नहीं, अगले 1 से 1.5 महीना में 10-50 हो जाएगा। जो भी परेशानियां आती है वो फर्स्ट 10 एडमिशन्स करने में आती है, लेकिन 10-50 कब होगा? मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूं वो तभी होगा जब आपके कार्यशैली में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आप जो बोलेंगे वो डिलीवर करेंगे, नीचे बच्चों को डिलीवर करेंगे, बच्चों को पेरेंट्स को डिलीवर करेंगे, कंपनी को डिलीवर करेंगे।
निखिल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने हमारी इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, हमें उम्मीद है। और भी जितने लोग हैं, विष्णु तिवारी है, अभिषेक हैं, या यहाँ इस हाउस में जितने भी लोग बैठे हैं, उन लोगों से भी मतलब मेरा मानना है कि आप सब कर सकते हैं इसको। देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारी कंपनी पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट हमें दे के खुशी होती है। हमने हमारी जो पेएबल वाली टीम है ना, उसको हमने मजबूती से रखा है, जो कि मतलब जो हमारा स्ट्रेंथ है, जिसको मैं अपना स्ट्रेंथ मानता हूँ। एक तो स्ट्रेंथ आप लोग हैं मेरी, दूसरी स्ट्रेंथ हमारी पेइंग कैपेसिटी है, पेएबल टीम है हमारी। हम लोग पे में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इस कारण से शायद 3 साल में आप लोगों के साथ हम लोगों ने इसको रखा, इस वाले सिस्टम को रखा, तो इतनी बड़ी टीम बन गई। तो एकदम आप लोग पूरी कमर कस लीजिए फिर से। ये तो है, एक बाइक है, मैं अगली बार चाहूँगा 10 आदमी 10 बाइक लेके जाए, उसको 10 बाइक देने में मुझे और ज़्यादा खुशी होगी और ग्रैंड पार्टी होगा यहाँ पे। सो नाम तो अनाउंस हो चुका है, सो नो मोर सस्पेंस। निखिल जी इज द मेगा विनर ऑफ दिस 15 days target of admission. So please put your hands together for Nikhil Kumar from Aurangabad. आज इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा भूमिका हमारे सुमित सर, राकेश सर, गोविंद सर को रहा है। हर 4 दिन पर हमारे ऑफिस में जा कर उत्साह देना, हमारे टीम के बड़े मेंबर राजीव जी, रंजीत जी, सबका भागीदार हुआ है। मुझे उम्मीद भी नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अभी जैसे ही सुमित सर बोले कि पहला दिन केवल आप 10 एडमिशन कीजिए, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपका 50 पूरा हो गया। अब सेम वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। शुरुआती दिन में तो मैंने भी काफ़ी मेहनत किया पूरे टीम मिलकर, लेकिन फिर देखते देखते 30, 35 होते गया, और उसी बीच में 3-4 दिन का और दिन बढ़ा दिए सुमित सर। तो हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह हो गया और कि चलो 3-4 दिन और हमें मिल गया, थोड़ा सा और जोर से काम किए और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। बहुत बढ़िया किया है निखिल जी ने, और मैंने माइक इसलिए लिया है अभी, एक बड़ी उपलब्धि इनकी और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। कब से काम, इस सीज़न का काम आपने कब से, मार्च या मई अप्रैल से कब से चालू किया था? मार्च से चालू करके इन 3 लोगों की टीम में और भी इनके नीचे की टीम है, मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीना में इन्होंने हमारी कंपनी के साथ 25 लाख प्लस का व्यापार किया है। ये बाइक तो छोटी सी गिफ्ट है उसके, इनके उत्साह को दिखाने के लिए है, बट इनकी टीम ने जो कारोबार किया वो 25 लाख रुपए प्लस का कारोबार हमारे साथ किया है इन 4 महीनों में। रियल मायने में यह पहला दफा नहीं है जिसमें इन्होंने बाइक जीता है। मुझे याद है कि पिछले बार का भी विनर निखिल जी ही थे, जिन्होंने एसी विन किया था, जो कि लास्ट हम लोग का वही था, एसी था। इसमें इन्होंने बाइक जीता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला बार हम लोग कार रखेंगे, अगला ऑफर में कार होगा, कि ताकि वो भी कार निखिल जी के पास जाए। देखिए, यह सत्य है, कार रहेगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप सब जानते हैं कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत जो करेगा डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगा। मेहनत के लाइव एग्जाम्पल हैं हम लोग के सामने निखिल जी। एक छोटा सा टीम है इनके पास, छोटे टीम के साथ काम करते हैं। मतलब एक ही चीज़ है जो हम लोग देखते हैं इनमें, हमेशा जो चीज़ हम लोग सजेस्ट करते हैं, जिस एम पे हम लोग बात करते हैं, जिस गोल पे चलने की बात करते हैं, वो ये अक्षरशः पालन करते हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, टीम में काम करें थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक छोटा सा टीम के साथ में काम करके आपको लग रहा होगा कि इन्होंने जो एडमिशन्स किया है 50 प्लस का, वो केवल फिगर है। उस एडमिशन्स पे हम लोग को भी डाउट था कि इतना कम समय में 50 एडमिशन कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने अपने टीम के द्वारा उस एडमिशन्स को रीवेरीफाई किया कि सही मायने में वो बच्चे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो जब हम लोगों ने रीवेरीफाई किया तो पाया कि नहीं, सारे सही एडमिशन हैं, सारे बच्चे का सही तरीके से काउंसलिंग किया गया है
और उस पे जो भी बच्चों का इन्होंने नामांकन लिया है सबको बता करके सही तरीके से समझा करके, मेरा यही कहना है कि बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनको सक्सेस मिल रहा है, आप सबको सक्सेस मिले। केवल एक बाइक नहीं, जो इस हाउस में बैठे हुए सारे लोग बाइक लेकर के जाएं, धन्यवाद, कार लेकर के जाएं। अगला ऑफर में हम लोग कार जरूर ऐड करेंगे, धन्यवाद। वो मोमेंट आ चुका है जहाँ पे निखिल जी को ज़्यादा वेट ना कराते हुए उनके लिए बड़ी सी पल्सर 125 सीसी की चाबी ले आई जाए। और मैं चाहती हूँ एक बार हम सब जोरदार हूटिंग, सिर्फ तालियां नहीं बजानी है बल्कि एक बार जोरदार शोर मचाना है। कम ऑन एवरीवन, 1 2 3, कम ऑन एवरीवन। क्या बात है। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट टू निखिल जी। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही और भी मेहनत करें और भी ज़्यादा अपने टारगेट को कंप्लीट करें। इनफैक्ट आप सब अपने टारगेट को कंप्लीट करें और आप सब भी अपने साथ पल्सर 125 नहीं बल्कि कार लेके जाएं इस बार। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी एम्प्लॉय अवार्ड बाकी है। सो आप लोगों को अभी यहीं पे रुकना है। सर आप भी इधर आ जाइए, क्योंकि अब जाके हमारे पास एक एम्प्लॉय अवार्ड का लिस्ट है और अभी हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अवार्ड दिए जाएंगे। सो जो सबसे पहला नाम है वो मैं अनाउंस करूँगी, उससे पहले मुझे नेक्स्ट बहुत जल्दी मुझे लगता है फिर से आप सब मिलने वाले हैं और इस बार कार पे वार होने वाला है और कार पे पता नहीं कितना घमासान वार होगा और कौन कार लेके जाएगा, देखते हैं। तो चलिए, तैयार हैं हम एम्प्लॉय अवार्ड के लिए? ओके, सो एक बार सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। अभिषेक तिवारी, ये हमारी कंपनी में एज अ ट्रेनर ज्वाइन हुआ था। हमारा जो झंझारपुर में सेंटर है PMK के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है, वहाँ पे एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया था इसने, अभिषेक ने। उसके बाद हम लोगों ने इसको फिर पटना ऑफिस बुला लिया था। पटना ऑफिस काउंसलर प्रोफाइल पे, कॉल काउंसलर प्रोफाइल पे इनको बुलाया था हमने। हमें लगा कि नहीं, इन्हें फील्ड मोबिलाइजेशंस पे भेजा जाए। आप सबको, जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, आप सब किसी को के लिए एक इंस्पायरेशन है। मतलब कंपनी हमारी, आप सबको पता है कि हम लोग डिसीजंस बहुत जल्दी तुरंत डिसीजंस ले लेते हैं, बट फिर भी उन डिसीजंस के ऊपर ये डिसीजन है। हम लोगों ने इस बार अभिषेक तिवारी के परफॉर्मेंस को देखते हुए इसकी सैलरी में 25% का इंक्रीमेंट इसको दिया है और साथ साथ इसके डेजिग्नेशन को भी हम लोगों ने प्रमोट कर दिया है। तो इस बार हम लोगों ने इसको अपने सासाराम सेंटर में ब्रांच मैनेजर कम ऑपरेशन मैनेजर का डेजिग्नेशन दे दिया है और ये इन्होंने अच्छा काम करके भी दिखाया है। इनको इनके परफॉर्मेंस के लिए इनको कैश प्राइज भी दिया जा रहा है 5000 का। So next we have आलोक राय। So एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आलोक राय के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। Third we have अनीता कुमारी। अनीता को मैं 3 सालों से जान रहा हूँ। कभी दूसरे कंपनी में काम किया करती थी, उसके बाद अनीता से मेरा संपर्क हुआ। चूँकि अनीता भी मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से है, सासाराम से है। पिछले 3 सालों में अनीता का हम लोग जब भी देखे हैं तो अच्छा प्रोग्रेस हुआ, अच्छा विकास की है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने इसका भी प्रमोशन किया है। प्रमोशन में इसका डिजिग्नेशन है काउंसलर्स लीड। मतलब यदि हमारे ऑफिस के जितने काउंसलर्स हैं फ्लोर पे, वो सारे काउंसलर्स को ये लीड करेंगे। और इस बार इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए हम लोगों ने 25% का अप्रेजल इसको दिया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई अनीता, ऐसे काम करते रहो। और 25% अप्रेजल के साथ इनको 10,000 का कैश प्राइज भी दिया जा रहा है इनके परफॉर्मेंस को लेकर। नहीं, 10,000 तो तुमने जीता है, 10,000 इसने जीता है, सॉरी, इसने ऑफर में 10,000 का कैश प्राइज जीता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। So next we have
दीपक कुमार। एक अवार्ड ये तो हमें लास्ट में देना था, बट मैडम ने बुला दिया अभी इन लोगों को। ये सरप्राइज अवार्ड हम लोगों ने रखा हुआ था इसको वैकेंट सपोर्ट के लिए। आप सब लोग जो भी स्वाति का कभी मैसेज आता कि सर मुझे लोगों ने मतलब गाली गलौज पे लोग उतारू हो रहे हैं, बोनाफाइड के लिए बोनाफाइड डिले हो जाता है, ये लोग काम नहीं करते हैं, ये भी आ जाएगी। और तुम्हारी टीम में जो क्या अनुप्रिया आप भी आ जाओ, विकास आप भी आओ। इन पूरे वैकेंट टीम को हम लोगों ने एक सरप्राइज रखा था। इनको हम लोग 10,000 का कैश रिवॉर्ड दे रहे हैं तीनों लोग के सपोर्ट के लिए। आप और अच्छे से सपोर्ट करें आपको। ऐसे ही सबको सारे आर्यन को खुश रखो। Okay, so next we have Govind with us. गोविंद का जो पेशेंस है, गजब का पेशेंस है। मैंने देखा है कि एक कॉल पे गोविंद बात कर रहा है, लगातार वेटिंग आ रहा है, लेकिन वो कभी परेशान नहीं होता है, कभी भी झुंझलाहट नहीं है कि झुंझलाहट में आकर के किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ कह देना। मेरे को आज तक फील्ड से कंप्लेंट नहीं आया है कि नहीं सर गोविंद जी ने ऐसा बोल दिया। हो सकता है किसी को आया होगा, लेकिन मेरे तक आज तक कंप्लेंट नहीं आया है। तो मैं इसके पेशेंस को सैल्यूट करता हूं कि भाई इस बच्चे के पास गजब का पेशेंस है और ईमानदारी से काम करता है। मैं 2-3 बार प्रयास किया, जब भी इसका CMD मीटिंग होता है या मार्केट्स में कहीं होता है, तो हम लोग को क्या है ना कि जो भी टीम मेंबर्स मेरे काम कर रहे होते हैं फील्ड में, तो उनको लगता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, जिमियों पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो ये लोग को नहीं पता होगा। हम लोग बिहार के पूरे एक एक मैप को जान रहे हैं। यदि किसी का घर X जगह पे है और ट्रिप ऑन करके Y जगह पे जा रहा है अपने पर्सनल काम से और सोच रहा है कि ये लोग को नहीं पता चल रहा है, 100% हम लोग को पता होता है, क्योंकि बिहार के पूरे सिनेरियो को हम लोग देख रहे हैं, क्लोजली देख रहे हैं, हम लोग ये काम को किए हुए हैं। तो गोविंद का कई एक बार मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है और गोविंद एग्जैक्टली उस जगह पे पाया गया है। इसलिए मेरे तरफ से आज के डेट में बेस्ट RM एज ए गोविंद माना जा सकता है। बाकी गोविंद बताएंगे सुमित सर। माना नहीं जा सकता है, इसने अवार्ड लिया है इसका भी बेस्ट RM का अवार्ड। ये ऑफर गोविंद, ये आपको ऑफर में नहीं दिया जा रहा है, जो भी अवार्ड आपको दिया जा रहा है आपको बेस्ट RM का अवार्ड दिया जा रहा है। आपने काफ़ी एफर्ट कंपनी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ आपने काम किया है, सब कर रहे हैं काम, लेकिन आपने की झील आपके एफर्ट्स कुछ ज़्यादा रहे हैं, जिस कारण से आपको ये अवार्ड के साथ साथ आपका अप्रेजल भी 36,000 से इनका अप्रेजल किया गया है। तो आप मतलब आप लोगों को भी इनके साथ, जैसे कि और दूसरे RMs हैं, आपको पास भी मौका है, आपको भी करना है। इनके मतलब मैं हमेशा सबको कॉन्फ्रेंस कॉल में में बोलता भी हूँ कि गोविंद कैसे करता है, गोविंद क्या कर रहा है वहाँ पे, कितने एडमिशन्स कंफर्म हो रहे हैं, उसका तरीका क्या है, कैसे जा रहा है। आप लोग इनके साथ बात करिए, इनके साथ सारी चीज़ों पे चर्चा कीजिए, इनकी प्रक्रिया को, इनके प्रोसेस को समझिए। और हम चाहेंगे कि अगली बार अगली मीटिंग्स में, अगले अवार्ड फंक्शन में, हमारे एनुअल डे 13 सितंबर को आने वाला है, उस 13 सितंबर में हम चाहेंगे कि एक RM नहीं, हमारे चारों RM बेस्ट RM का अवार्ड लेके जाए। चलिए, थैंक यू। सबको धन्यवाद। ये ऑफर या अवार्ड जो हमको मिला है या डेजिग्नेशन जो मिला है, ये सबको, जितने हमारे कलीग्स हैं, पार्टनर्स हैं, सबको धन्यवाद। स्पेशली थैंक्स हम विकास को, दीपक को और हर्ष को करना चाहते हैं। एक्चुअली जब भी मैं कॉल करता हूँ, इन लोगों को कॉल रिसीव करते हैं और मेरा बोनाफाइड का क्या स्टेटस है या पेमेंट का क्या स्टेटस है या डॉक्यूमेंट गया कि नहीं गया, और साथ साथ अनुप्रिया वाकई हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूं कि जहां भी मैं फील्ड में रहता हूं अपना बेस्ट देता हूं। थैंक यू सर। पूजा कुमारी।
पूजा ने भी अच्छा काम किया है एज अ काउंसलर। बेतिया ऑफिस में काउंसलिंग कर रही थी। इनका काफ़ी दिन से शिकायत था कि इनकी सैलरी पिछली बार नहीं बढ़ी थी, शायद पिछले इंक्रीमेंट में। इस बार हम लोगों ने इनको भी अच्छा इंक्रीमेंट दिया है। एवरेज इनको भी 20% का अप्रेजल इस बार मिला हुआ है। अवार्ड भी लिए ना, अवार्ड भी लिए। चलो बढ़िया से काम करें। So next we have Priyesh Tiwari. Next we have Ruchika Kumari Singh. वेरी गुड जॉब रुचिका, ऐसे करते रहो और अगली बार 50% का अप्रेजल लेके जाओ। ऑफर में भी आई है, उसके लिए कैश प्राइज दिया जा रहा है 10,000 रुपए का इसको। स्वाति ठाकुर, वेरी गुड जॉब स्वाति। इसने इस ऑफर में, समर स्पेशल ऑफर में, अगर सबसे बड़ा प्राइज एम्प्लॉय में किसी ने जीता है तो स्वाति ने जीता है। समर स्पेशल ऑफर में स्पेशली 10% का एक स्पेशल इंक्रीमेंट इनको मिला है इनकी सैलरी में 24,000 का। वेरी गुड स्वाति, ऐसे करो काम। को 30% का सैलरी इंक्रीमेंट मिला है और साथ साथ 10,000 का कैश प्राइज भी है जो इसने समर स्पेशल ऑफर में जीता है। विक्की मिश्रा, क्या अप्रेजल में है ना इनका? आपकी बहुत तमन्ना थी, आपको भी अप्रेजल मिला है। आपके काम को देखते हुए और मन से काम करिए। ये हमारे फर्म का सबसे पुराना एम्प्लॉई है। कब से काम कर रहे हो तुम? ये 2012 से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विकास 15 to 16, 15% का इंक्रीमेंट इनको बीच में मिला है। चलो ऐसे Cash prize of 10,000 rupees. So we have our last employee achievement award goes to Sakshi with us. 2 महीना में साक्षी का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। इन्होंने 2 महीना में लगभग 15+ एडमिशन्स किया है और इस ऑफर को इन्होंने भी अचीव किया है। मोस्ट इफेक्टिव काउंसलर का अवार्ड अगर मेरे को देना हो तो मैं मिली को दूंगा। सबसे ज्यादा एडमिशन 3 महीना में। कितना एडमिशन है मिली? 33 एडमिशन 3 महीने में एक नए काउंसलर द्वारा किया गया है इनके काम को देखते हुए। तो इसके लिए सबको एक बार ताली बजावे यार जोर से। आप सब भी कर सकते हैं, जो लोग हैं, चाहे जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनको आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो हमारा एम्प्लॉय अवार्ड भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने जिसको भी अगर अभी अवार्ड्स मिला उनको बधाई, और जिनको नहीं मिला उनको अगले अवार्ड में मैं चाहूँगा कि सब लोग यहाँ से कंपनी से अवार्ड लेके जाएं, इंक्रीमेंट लेके जाएं, स्पेशल से अप्रेजल्स जो हम लोगों ने दिया है स्पेशल से अप्रेजल्स लेके जाएं। तो इसके लिए हतोत्साहित नहीं होना है किसी को भी। एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इक्वलिटी नहीं ला सकते हैं। इसमें आपका परफॉर्मेंस चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए कि हाँ आप हैं, लाइन में हैं। आपने देखा है कि 2-2 महीना पहले लोगों ने ज्वाइन किया है, उनको स्पेशल से अप्रेजल्स और स्पेशल से अवार्ड मिले हैं। तो आप सबसे जिनको नहीं मिला है, मेरा ये निवेदन है, मेरी ये आशा है, मेरा ये विश्वास है कि अगले अवार्ड फंक्शन में आप सभी अपना जी जान मेहनत करेंगे। जी जान मेहनत के साथ मतलब जो तरीका बताया जाएगा उस तरीके पे काम करेंगे। और यहाँ से हम लोगों से जो लास्ट हमारा एनुअल डे, अच्छा एक चीज़ और, मैंने तो कार अनाउंस कर दिया कि अगले ऑफर में कार आ रहा है, और ऑफर का डेट भी आप लोग लिख लो। जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का डेट भी 13 सितंबर होगा। अब इतनी क्लैरिटी आ गई, आज से जाके आप लोग मेहनत चालू कर दीजिए। ऑफर जिस दिन आएगा उस दिन सब एडमिशन्स डाल लीजिएगा। सो अवार्ड का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है इस बार के लिए, और सर ने बोला है कि डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जिन लोगों ने इस बार अवार्ड नहीं लिए हैं डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं और अवार्ड लिस्ट में उनका भी नाम आएगा। इस पूजा ग्रुप से जुड़ करके मुझे कुछ बैक सपोर्ट मिला, जिससे मैं अपना आज रक्सौल में एक छोटा सा ऑफिस भी खोल चुका हूँ।
एक रूम लेकर के और एक कंसल्टेंसी भी खोल चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन वहाँ से करा करके। इस ग्रुप से जुड़ के बहुत अच्छा लगा मुझे। जो चंपारण के आरएम हैं, पिछले बार की तुलना में इस बार चंपारण में हम लोगों ने अच्छा ग्रोथ किया है। चंपारण में यदि हम माने तो चंपारण एरिया का क्रेडिट कृष्णमोहन का भले ही गोविंद के पास गया हो या स्वाति के पास गया है, चंपारण असली माने तो भोला जी के पास है, प्रियरंजन जी के पास है। यदि काउंट के माने में माने तो चंपारण भी अदर्स टेरिटरी से थोड़ा भी कम नहीं है। यदि एडमिशन काउंट्स का माने तो चंपारण का भी थोड़ा भी कम नहीं है। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा श्री सुमित जी से और मैडम से एक बार आ जाएं स्टेज पे। प्रियरंजन पांडे जी एक बार आ जाएं। तो इनका अभी अप्रेजल का टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है, इनके लिए सरप्राइजिंग रखा था कि चंपारण के प्रोग्रेस को देखते हुए कंपनी की तरफ से इनको एक 5,000 रुपये की पुरस्कार दी जाती है, जो कि कंपनी इनसे अप्रिशिएट हो करके इनके कामों को देख करके, चूंकि पिछले बार के कंपैरिजन में जैसा कि मैंने बताया, इस बार चंपारण में हम लोग का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ है। It was very pleasant to see all of you from across the Bihar. तो सारे एम्प्लॉइज़ एंड जो भी चैनल पार्टनर्स हैं, आपका अचीवमेंट जो था वो बिल्कुल सराहनीय था, and you all deserve that you got. So it was very pleasant to see you all here and receiving the awards and the excellence that you shown in the work. So thank you to all of you, and I say that in future also I expect that you will keep working and producing the result in more effective manner, and obviously receiving more high award and high incentives than this, and more appreciation means the appraisal would also be of a higher rate for all of you. So I wish you all the best to all of you. And अभी जो हमारा एक और स्कीम जो आने वाला है, जैसे सर ने अनाउंस किया है, उसमें फाइनल मतलब द विनर विल गेट एक हायर स्लैब होगा जिसमें गाड़ी भी होगी. तो obviously employee will also have an employee and channel partner both will have an opportunity to earn on a larger scale. So I hope कि everyone will pinpoint on that and like to capitalize on that to have a greater share for yourself. हम लोगों ने शायद 2020 से जो पेंडेमिक आया था उसके बाद से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं. हम लोग काफ़ी अपने प्रॉब्लम परेशानियों को भी डिस्कस करते रहे हैं, क्या ये हुआ है, लेकिन उसमें आपका काफ़ी सपोर्ट मिला है. वो बतौर लास्ट में हम लोग आपने एक एनुअल डे भी हमारा ऑर्गेनाइज किया था, काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी सराहा गया था, सबने काफ़ी सराहा था. ये इवेंट भी अल्टीमेटली काफ़ी अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया है. तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आपके अलबेला इवेंट एंड कंपनी के साथ. ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए और हम लोग को सर्विस देते रहिए. Everybody says Indians are the champions, 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 champions.